औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्लास 11 स्टूडेंट सब्जेक्ट फिज़िक्स। पहले वाले हमारा जो चैप्टर है वो है लॉज ऑफ मोशन, और उसके पहले लेक्चर में हमने कंसेप्ट ऑफ फोर्स पढ़ा था। अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, वो है इंट्रोडक्शन और कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसके बारे में हम लीनियर इनर्शिया के बारे में पहले बात करेंगे। तो ये जो है ये एक स्ट्रेट पाथ है, उस पर हमने एक बॉडी को लाया है, मास m, जिसका मास m1 है। तो उसमें जो है मोशन लाने के लिए, उसको मूव करने के लिए हमने इस पर फोर्स लगाना है। मान लीजिए इस डायरेक्शन में हमने इस पर फोर्स F1 लगाया, और इसमें जो ये एक्सेलरेशन आई है, यानी कि ये एक्सेलेरेट हुआ है, वो मान लीजिए वो A है। इसी तरह की ये पाथ जो है वो सेम पाथ हम ले लेंगे, यही स्ट्रेट पाथ, उस पर एक बॉडी को हम ले लेंगे जिसका मास m1 से ज़्यादा होगा, यानी कि m2। तो इस पर भी हमने एक्सेलरेशन A पैदा करनी है, एक्सेलरेशन A को लाना है इसमें फोर्स लगाने से। तो क्या हम यही फोर्स F1 यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें एक्सेलरेशन A पैदा करने के लिए? नहीं, क्योंकि इसका बॉडी जो मास है वो ज़्यादा है, इसलिए हमने फोर्स ज़्यादा लगाना है। तो मान लीजिए हमने फोर्स F2 उसी डायरेक्शन में इसको लगाया, ताकि इसमें एक्सेलरेशन जो है वो A होगी। तो इस तरह से बॉडी का जो है दूसरी बॉडी का मास m2 है, वो है ग्रेटर देन m1। तो इसमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ा, इसमें फोर्स कम लगाना पड़ा। इसका ये है कि अगर ये दोनों मोशन में होंगे, तो अगर हमने इसको रोकना है तो इसमें जो फोर्स लगाना है वो कम लगाना पड़ेगा रोकने के लिए, और ये जो है इसमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ताकि क्योंकि ये जो मोशन में होगा ये अपनी मोशन कंटिन्यू रखना चाहता होगा, ये कंटिन्यू रखेगा अपनी मोशन, ताकि ये इसका जो है इसका मास ज़्यादा है। तो इसका जो मास ज़्यादा है तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा रोकने के लिए, और इसका जो मास कम है इसको मोशन में रोकने के लिए हमने फोर्स कम लगाना पड़ेगा। इस तरह से ये है इनर्शिया, यही है इनर्शिया। क्योंकि इसको फोर्स लगाने के लिए हमने इसको ज़्यादा फोर्स लगाना है रोकने के लिए, क्योंकि ये कंटिन्यू अपनी मोशन रखना चाहता है, और इसको फोर्स लगाने के लिए हमने कम ही फोर्स लगाना पड़ेगा इससे, ताकि ये रुक जाएगा। तो यही इनर्शिया है। ताकि इसका मतलब है इनर्शिया जो है वो मास पे डिपेंड है। तो अगर m2 का मास ज़्यादा है m1 से, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I2 ज़्यादा होगा। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है मास 1 का, वो है I1 ज़्यादा होगा। तो ये तो था लीनियर इनर्शिया के बारे में। अब हम ये तो था अब रोटेशनल मोशन के बारे में हम देखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो रोटेशनल मोशन में हम अगर ये एक व्हील है, इसका जो है मास m है, और इसका जो है ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये भी एक व्हील है, उसमें भी मास m है, यही मास m है सेम। तो इसमें भी है ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसको घुमाने के लिए हम मान लीजिए इसका जो है एंगुलर मोमेंट में अल्फ़ा जो है ये इसका है, और इसका भी एंगुलर मोमेंट अल्फ़ा है। तो यानी कि इसको हमने सेम कांस्टेंट स्पीड के साथ जो है घुमाना है, और इसको भी कांस्टेंट स्पीड के साथ, यानी कि स्पीड जो है वो सेम होगी दोनों में। अब क्या है कि पहले हम अगर इनका मास इसका जो है इसका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो है एक्सिस से दूर। वो इस व्हील में मास जो है मास जो बॉडी का है, वो मास जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक्सिस से दूर है। एक्सिस मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर है। तो इसमें जो है इसको घुमाने के लिए हमने जो फोर्स अप्लाई करना है, यानी कि इसको यहाँ से अप्लाई करना है फोर्स, और यहाँ से इसको फोर्स, यानी कि कपुल यहाँ पैदा होगा। तो कपुल मतलब इसमें हमने टार्क लगाना है, यहाँ डायरेक्ट फोर्स नहीं, हम इसमें टार्क लगाना है। तो टार्क जो है ये इसको मान लीजिए इसका जो है ये टा1 है टार्क, और यहाँ हमने लगाया है टार्क टा2। तो यहाँ जो है यहाँ ज़्यादा टार्क लगाना पड़ेगा इसको रोटेट करने के लिए, और यहाँ टार्क कम लगाना पड़ेगा
इसको रोटेट करने के लिए, कि जो टॉर्क 2 है दैट इज़ ग्रेटर दैन टॉर्क 1, दैट इज़ टॉ 2 इज़ ग्रेटर दैन टॉ 1। तो इसका मतलब ये है कि मास पे ही डिपेंड नहीं है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, बल्कि कोई और भी चीज़ है जिस पे इसका इन्हिसार है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इन्हिसार है। अब वो हमें समझ आएगा जब हम इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का मैथमेटिकल फार्मूला डिराइव करेंगे। तो यहाँ जो है ये है मैथमेटिकल डिराइवेशन इसकी। मान लीजिए एक पॉइंट जो है ये अपनी रोटेशनल एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो इसका जो मास m है वो रोटेशनल एक्सिस से दूर r है, तो इस डायरेक्शन में ये घूम रहा है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है m/r², यानी कि r जो है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी, वो रोटेशनल एक्सिस से कितना दूर है और उसका स्क्वायर। तो m जो है वो है मास ऑफ द बॉडी। इसी तरह से अगर हम बहुत सारे जो एक बॉडी में बहुत सारे जो मास हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस से, मतलब फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो यहाँ जो मान लेंगे ये एक मास m1 है, ये मास m2 है, ये मास m3 है और ये मास m4 है। तो सबकी जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो दूरी है वो है r1 r2 मास m2 की है और r3 मास m3 की है और मास m4 की r4 है। तो ये इसका जो है m1 का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I1 होगा m1r1² एज पर दिस m/r² m1r² और I2 होगा m2r2² और I3 होगा m3r3² और m4 होगा m4r4²। इसी तरह से जो भी पॉइंट्स हम लेंगे यहाँ, जो भी मास लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे और भी उनका इसी तरह से होगा। तो नेट या टोटल इनर्शिया क्या होगा इस बॉडी पे अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो वो होगा इनका जो एड है, मतलब इन सब के इनर्शिया का टोटल, तो वो होगा इनर्शिया, टोटल इनर्शिया ऑफ द बॉडी होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस डैश प्लस एंड सो जितने भी मासेस होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेट ऑन द बॉडी विल बी I1 is m1r1² and plus m2r2² plus m3r3² plus m4r4² प्लस जितने भी होंगे एंड सो ऑन। तो इसका जो है इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा समेशन ऑफ I टेंड्स टू 1 से शुरू होता है अप टू n टर्म्स, n मास n mi/r² तो इसका मतलब डिपेंड है, ये मास पे ही इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड नहीं है, बल्कि इसका जो डिपेंड है जो है वो है मास ऑफ द बॉडी, यानी कि जितनी बॉडी का मास होगा उतना फोर्स लगाना पड़ेगा रोकने के लिए या उसको घुमाने के लिए उतना ज़्यादा फोर्स लगाने पड़ेगा। तो जितना बॉडी का मास है उतना इनर्शिया ज़्यादा होगा। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से इनकी मास की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी, बॉडी की मास की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी उस पर भी डिपेंड होगा। यानी कि अगर इस रोटेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम यहाँ ले लेंगे तो इनर्शिया मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी का चेंज होगा। अगर हम यहाँ दूसरी इस पॉइंट पे लेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर से चेंज होगा। अगर हम यहाँ लेंगे तो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर से चेंज, इसकी पोजीशन चेंज करके, यानी कि सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस जो है डिस्ट्रीब्यूशन तीसरा है, यानी कि तीसरा पॉइंट है पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ ए बॉडी। तो ये था जो अगर हम इसकी पोजीशन चेंज करेंगे इस बॉडी में एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज करेंगे हर एक पॉइंट पे इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगी। तो इसी तरह से जो दूसरा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि जितनी मास की डिस्ट्रीब्यूशन इससे दूर होगी तो बॉडी जो है वो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। यानी कि जितनी मास बॉडी का मास जो एक्सिस से दूर होगी तो वो उसमें उसकी मोशन उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगी, जितने नज़दीक होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगी। तो ये तीन चीज़ें हैं, इन पे जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड है। ये तीन चीज़ें बच्चों याद रखना और इसको नोट करके रखिए। थैंक यू।